चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं प्रश्न 4 अंतर्गत। आपको बताया गया था 3 विधियां बताए थे, चौथा विधि बताऊंगा ऐसा मैं कहा गया था। तो इस कारण से ये यहाँ पे देखें आलेखी विधि कैसे हल करते हैं कि आलेखी विधि से दो चरों के रैखिक समीकरण का हल किस ढंग से करेंगे। तो इसमें प्रश्न मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ। जो प्रश्न है चौथा में का दूसरा क्वेश्चन है 2x धन y बराबर 8 और फिर x ऋण 2y बराबर ऋण 1। तो इसको आलेखी विधि से कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं इसमें 2x धन y बराबर 8 का पहले हम क्या करेंगे, आलेख तैयार करेंगे। तो यहाँ पे रफ थोड़ा प्रक्रिया है, यहाँ पे स्पष्ट है। ये जैसे x और y के मान आप अपने अनुशंसा से ले सकते हैं या फिर आप प्रतिस्थापन प्रक्रिया से भी बना सकते हैं। तो प्रतिस्थापन प्रक्रिया से यानी कह सकते हैं जैसे यहाँ पे है y बराबर 8 ऋण 2x, y बराबर 8 ऋण 2x। तो यहाँ पे स्पष्ट है x का मान आप रखते जाएंगे। तो x का मान जैसे आप रखोगे, जैसे x का मान आप रख रहे हो, मान के चलो यहाँ पे 2 रखते हो। कितने रखते हो? 2 रखते हो। x बराबर क्या रखें? 2। तो 2 रखते हैं तो 8 और ये ऋण 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो 8 में 4 घटाएं कितना हो जाएगा? y का मान 4 होगा। यानी स्पष्ट है 2 और कितना आ गया? 4। क्लियर हो गया। फिर और मान रखते हैं, जैसे आप रखते हैं x का मान, जैसे आप रखते हैं 3 रखते हो। क्या रखते हैं? x का मान 3 रखते हैं। देखें 3 रखें तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 3 रखते हैं तो 2 गुणित कितना हो जाएगा? 3, यानी 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। 8 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ पे 2। ये भी स्पष्ट हो गया। फिर और मान रखें, जैसे 4 रखते हो, x का मान कितना रखते हैं? 4। तो x बराबर आप कितना रख रहे हो? 4। तो ये 4, तो यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 8 में 8 घटाएंगे तो क्या होगा? 0। तो इस तरह से ये आपके आलेख प्राप्त हो जाता है। तो ये समीकरण का किसका आलेख हुआ? पहले का हुआ। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण दूसरे का आलेख। तो दूसरा का आलेख देखें तो दूसरा क्या है, पक्षांतर करते हो तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर देखें ऋण 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2y, ऋण 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2y। तो यहाँ पे हम क्या किसका मान रखते जाएंगे? किसका मान रखेंगे? x का मान रख रहे हैं तो इसमें हम किसका मान रखते जाएंगे? y का मान। जैसे हम y का मान 1 रखते हैं, y बराबर क्या रख रहे हैं? 1। देखें ऋण 1 धन 2 गुणित 1, तो ऋण 1 धन 2 बराबर कितना होगा? धन 1 आएगा। यानी y का मान हम क्या रखें? 1 रखें। y का मान हम क्या रखें? 1 रख रहे हैं तो x का मान कितना आया? 1 आया। फिर पुनः देखते हैं, जैसे y का मान हम 2 रखते हैं, y का मान हम क्या रखते हैं? 2। y बराबर हम क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। तो 2 रखेंगे, देखिए ऋण 1, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो ऋण 1 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 आएगा। तो इस चीज़ का मान कितना आ गया? 3। फिर देखें आगे, शून्य रखते हैं। जैसे शून्य रखोगे तो y बराबर जैसे हम क्या रखते हैं? शून्य रखते हैं तो x का मान कितना होगा? ऋण 1 आएगा। तो इस तरह से इसका आलेख प्राप्त हुआ। अब इस आलेख से तो इसको आप क्या है, मंशानुसार भी इसको आप तैयार कर सकते हैं या इस तरह से आप हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण का आलेख और दूसरा समीकरण का आलेख प्राप्त होता है। और इस आलेख से हम क्या करेंगे? इसमें दर्शाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे देखिए आप पूर्व भी आलेखी विधि जैसे सरल किए होंगे तो ग्राफ की प्रक्रिया आपको बताया गया है। तो इसमें 4 देखिए x अक्ष है और y अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष। अब यहाँ पे धन प्रथम चतुर्थांश है और ऋण धन द्वितीय और ऋण तृतीय, और ये क्या है? धन ऋण क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसके अनुसार से हम देखेंगे समीकरण 1 के लिए फिर हम रेखा तैयार करते हैं। तो ये पहला क्या है? 2 और 4। x का मान 2 और y का मान क्या है? 4। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ये स्पष्ट होता है, ये बिंदु आता है 2 और 4। फिर क्या है? 3 और 2। x का मान क्या है? 3 और इसका मान क्या है? 2। 3 और 2। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? 3 और 2 का बन गया। फिर उसके बाद 4 और 0, 4 और 0, यानी y का मान क्या है? 4। y का मान क्या है? 4 और इसका मान क्या है? 0। यानी यहाँ पे देख लें, जैसे x का मान क्या है? 2, y का मान कितना था? 4। अब इसमें
x का मान कितना है 3, y का मान क्या है 2। अब अगला में क्या है, x का मान कितना है 4, तो y का मान क्या है 0। x का मान क्या है 4 और y का मान है 0, तो ये आपका होता है x का मान 4 और 0। अब यहाँ से हम क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे सीधे स्केल की सहायता से। आप यहाँ से आप क्या करेंगे, आप रेखा खींचोगे, तीनों बिंदु से क्रॉस करता हुआ रेखा जाएगा। तो ये कौन से रेखा से समीकरण का रेखा है, ये 2x धन y बराबर 8 का है। 2x धन y बराबर 8 का है। और इसी प्रकार से हम किसके बनाएंगे, आप ये पहला का समीकरण का रेखा हो गया। दूसरे समीकरण का रेखा तैयार करेंगे तो दूसरा समीकरण है x ऋण 2y ऋण 1। तो इसमें हम मान की प्रक्रिया देखें, x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है 1, तो फर्स्ट चतुर्थांश में ही आएगा। दोनों को क्या है 1 1, तो ये पहला चतुर्थांश में आ रहा है, क्या है ये 1 और 1। अब फिर दूसरा देखें, दूसरा क्या है 3 और 2 आ रहा है, 3 और 2 यानी ये आएगा, डबल मान आ गया, कितना है 3 और 2। इसमें आ रहा है ना 3 और 2, और ये इसमें पहला इसमें 1 1 आ रहा है। इसके पश्चात देखें ऋण 1 और 0, y का मान क्या है ऋण 1 और इसका मान क्या है 0, यानी कौन से चतुर्थांश में आ रहा है ये y का मान आपका। तो इस तरह से कौन से आम आ रहा है इसमें, y क्या है x का मान क्या है ऋण 1 और y का मान क्या है 0। x का मान ऋण 1 और y का मान क्या है 0। तो यहाँ पे चतुर्थांश क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में ऋण 1 और 0, तो यह स्पष्ट होता है x का मान ऋण 1 और ये 0, तो यहाँ पे होता है। अब इस तरह से यहाँ से हम इसको खींचते हैं तो स्पष्ट है इस रेखा से ये गुजरेगा। तो ये जो समीकरण रेखा प्राप्त हुआ, ये कौन से इसका था, समीकरण का था x ऋण 2y बराबर ऋण 1 का है। तो इस तरह से स्पष्ट है। यहाँ पे कटान बिंदु क्या मिला, दोनों कटान बिंदु क्या मिला 3 और 2, यानी स्पष्ट होता है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x बराबर इस समीकरण जैसे हल, तो x बराबर क्या होगा 3 और y बराबर क्या होगा समीकरण का हल 2। तो ये समीकरण के हल के आंसर है। तो ये आपको बताया गया है कौन सी विधि से, आलेखी विधि से। जैसे आप ग्राफ में करेंगे तो ये बिल्कुल ये सही कटेगा, और इसमें थोड़ा से बिना माप का इसका रंग इधर उधर हो रहा है। तो स्पष्ट है, लगभग आपको समझ में आ गया होगा। ये जो गणना की प्रक्रिया आप मौखिक भी कर सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापन प्रक्रिया में जैसे x का मान लेते जाएंगे तो y का मान आएगा, या y का मान लेते जाएंगे तो x का मान आएगा। इस तरह से यहाँ पे हल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाता है 4 विधि से 4 प्रश्न आपको बताया गया है। फिर आपको जैसे कुछ लगेगा तो आप पूछेंगे तो फिर आगे आपको कुछ बताया जाएगा। फिर आगे हम शाब्दिक क्वेश्चन आगे के वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से चौथा तक के हो गया है प्रश्नावली 2 का। फिर आगे फिर 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां ये 14 तक के क्वेश्चन फिर आगे कंटिन्यू कराया जाएगा। तो कल के वीडियो में फिर आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप शेष इस तरह से आप जो विधि सरल लग रहा है या फिर प्रत्येक विधि की जानकारी तो रखना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये अध्याय 2 का चौथा क्वेश्चन तक का ये होता है, दूसरा प्रश्नावली का। आगे वीडियो फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।